मूवी की शुरुआत होती है, सर्दियों का टाइम होता है और हमेशा की तरह नोहारा फैमिली एक साथ बैठी होती है। क्योंकि हिरोशी और मित्सी कभी हनीमून पर नहीं गए, इसलिए मित्सी हिरोशी को एक हॉलिडे पैकेज के बारे में बताती है जो कि ऑफर में होता है। और मित्सी ऑफर की चीजें कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि घर में हमेशा मित्सी की ही चलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी हिरोशी को उसकी बात मानना पड़ती है। इसे ही ये दोनों हनीमून मान लेते हैं। हालांकि ये हनीमून नहीं कहलाएगा। ये लोग ट्रिप को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और अगली सुबह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर नोहारा फैमिली काफी एंजॉय करती है। अब घूमते घूमते वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पर गाइड उन्हें एक जेम दिखाती है और वो बताती है कि ये हीरा बहुत कीमती है। इसके पीछे भी कई अनसुलझी कहानियां हैं। पूरी दुनिया के लुटेरे इस हीरे को चोरी करने में लगे थे क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ $10 बिलियन है। गाइस, $10 बिलियन कितने होते हैं कमेंट में जरूर बताना। ये सुन के हिरोशी और मित्सी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। शिनचैन अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है और वो उस स्टेचू पर रखे हीरे से छेड़खानी करने लगता है। वो हीरा गिरने लगता है और हिरोशी उसे पकड़ लेता है। फिर टूर गाइड इन्हें कहती है कि घबराओ मत क्योंकि ये असली हीरा नहीं है। उसके बाद ये लोग वहाँ का मार्केट घूमने लगते हैं। मित्सी जो कि हिमावारी की जिद पर चमकीली चीजें देखने लगती है और इधर शिनचैन एक गेम खेलता है जिसमें वो अपने लिए ट्रेजर हंटर की ड्रेस और हिरोशी के लिए ऑस्ट्रिच जीतता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आती है एंडी नाम की लड़की, जिसके पीछे कुछ मास्क मैन पड़े होते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक पॉट था और लड़ाई के दौरान वो पॉट एंडी के हाथ से शिनचैन के हाथ में चला जाता है। जब शिनचैन उसके अंदर देखता है तो उस पॉट के अंदर वही 10 बिलियन वाला हीरा होता है, लेकिन मास्क मैन उसे पकड़ लेते हैं और तभी हिरोशी भी अपने ऑस्ट्रिच उन लोगों पे दौड़ा देता है, जिससे मास्क मैन वहीं ढेर हो जाते हैं। उसके बाद एंडी शिनचैन से उस पॉट के बारे में पूछती है तो शिनचैन बोलता है कि वो पॉट बो के ऊपर रह गया है। अब शिनचैन ने उन 4 ऑस्ट्रिच के नाम अपने दोस्तों पर रखे थे और पॉट वाली बात सुनकर एंडी थोड़ा उदास हो जाती है। थोड़े टाइम बाद मित्सी हिरोशी के सामने एक ड्रेस पहनकर आती है जो हिरोशी को अच्छी नहीं लगती और वो उस पे हंस रहा होता है, जिसपे से मित्सी नाराज हो जाती है। हिरोशी मित्सी को मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ये तरीका भी काम नहीं आता। इधर हम एंडी को देखते हैं जो उन मास्क मैन के इलाकों में जा रही होती है। थोड़ी दूर चलने पर एंडी एक रूम में आती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर खजाने का नक्शा है, लेकिन ये रूट इतना आसान नहीं होता क्योंकि इस खजाने के रास्ते में कई चैलेंजेस हैं। तो भी उस खजाने तक जाना चाहता है, उसे सबसे पहले ये चैलेंजेस कंप्लीट करना पड़ेंगे। फिर एंडी उस मैप का फोटो लेती है। फिर हम मास्क मैन के चीफ को देखते हैं जो उन लोगों को पनिश कर रहा होता है जो यहाँ पर वेकेशन के लिए आए थे। ये सब एंडी अपने फोन में कैप्चर कर लेती है। इधर हिरोशी मित्सी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मित्सी अभी तक नाराज होती है। तभी टूर गाइड एक डांस कंपटीशन अनाउंस करती है और बोलती है कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे क्रूज पर डिनर करने के फ्री टिकट्स मिलेंगे। इससे अच्छा मौका नहीं था हिरोशी के पास मित्सी को खुश करने का, इसलिए वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेता है और जीत भी जाता है। हिरोशी का लड़कियों के साथ सेक्सी डांस देखकर मित्सी और भी नाराज हो जाती है, लेकिन इस बार इनकी भयंकर फाइट होती है। अब शिनचैन और मित्सी अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ टूर गाइड आती है और उन्हें डांस कंपटीशन के विनर के बारे में बताती है। क्योंकि हिरोशी डांस कंपटीशन का विनर था इसलिए उसकी फैमिली को क्रूज पर डिनर करने के फ्री टिकट्स मिलते हैं। तब जाके मित्सी को रियलाइज होता है कि इतने टाइम से हिरोशी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। इधर हिरोशी निराश होकर बैठा होता है, तभी उसे अपने बैग से फैमिली फोटो मिलती है और वो अपनी फैमिली के साथ बिताए पल को याद करने लगता है। फिर आखिरी बार मित्सी को मनाने के लिए हिरोशी उसके लिए फूल लेकर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हिरोशी के पीछे मास्क मैन पड़े होते हैं और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। अगली सुबह मित्सी और शिनचैन हिरोशी को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो चीफ के एरिया में चले जाते हैं। इधर हिरोशी की ग्रैंड एंट्री देखकर मित्सी और शिनचैन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है क्योंकि ट्रेजर हंटर भी आ गए हैं। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि एंडी भी एक ट्रेजर हंटर है। अब ट्रेजर हंटर चीफ को फॉलो करते हुए एक टापू के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने जाते समय पुल तोड़ दिया था इसलिए मित्सी और शिनचैन आगे नहीं जा सकते थे और तभी वहाँ उनकी मदद करने आती है एंडी। इधर हम देखते हैं कि चीफ और उसके लोग हिरोशी को कहीं ले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और हम चीफ से ये सुनते हैं कि प्रिंसेस जागने वाली है। जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एंडी को एक खजाने का नक्शा मिला था और उस खजाने को पाने के लिए रास्ते में कई चैलेंजेस थे, बस वही चैलेंजेस ये लोग पार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चीफ हिरोशी को एक गुफा में ले जा रहा था और उसका पीछा करते हुए एंडी, शिनचैन और मित्सी भी उस गुफा में चले जाते हैं। उधर भी ये लोग एक के बाद एक चैलेंजेस कंप्लीट करके हिरोशी के पास आते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरोशी ने अपनी आंखों पे मास्क पहन रखा था और अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये सब नाटक चल ही रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। एंडी उस मॉन्स्टर से लड़ती है और वो मॉन्स्टर इन लोगों पे एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके कारण ये लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने ख्यालों में खो जाते हैं। उसके बाद ये लोग हिरोशी को ढूंढ
घूमते हुए एक माउंटेन पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हिरोशी भी मास्कमैन के चंगुल से निकल जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाता है और उसे मास्कमैन द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है। हिरोशी की तो किस्मत ही खराब है, ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। वो अपने लिए गोल्फ किट भी खरीदने जाता था तो मित्सी भी उसे पकड़ लेती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सी और बाकी सब अपने अपने मास्क पहनकर उन मास्कमैन के विलेज में जा रहे होते हैं, और जब वो लोग हिरोशी के पास पहुंचते हैं तो हिरोशी शिनचैन और मित्सी से कहता है कि तुम अपने कासुकाबे वापस चले जाओ। हिरोशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि चीफ ने उस पर कुछ जादू किया हो। फिर इन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि एंडी, शिनचैन और मित्सी को मास्कमैन द्वारा गड्ढे में धकेल दिया जाता है। अब ये लोग फंस चुके हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। तभी इन्हें वही आदमी मिलता है जिसने शुरू में मित्सी और शिनचैन की मदद करने से मना कर दिया था, और उसे भी अब मास्कमैन द्वारा गड्ढे में फेंक दिया गया। अब ये लोग रेडी होते हैं हिरोशी के पास जाने के लिए। हिरोशी अपनी फैमिली के लिए रो रहा होता है और वहाँ पहुंचकर मित्सी, शिनचैन और एंडी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब तक ग्रहण लग जाता है और आ जाती है प्रिंसेस कोआला, वो हिरोशी को लेकर कुछ जादू मंत्र कर रही होती है और आसमान से खजाना गिरने लगता है। मित्सी हिरोशी को बचाने के लिए उस प्रिंसेस कोआला से भी लड़ जाती है। भले ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, लेकिन अभी भी एक दूसरे के दिल में प्यार है। अब शिनचैन हिरोशी के हाथ में बंदी रस्सी को खोल देता है एंड फाइनली हिरोशी और मित्सी काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं। साथ ही ग्रहण भी हट जाता है। अब हिरोशी भी मित्सी से माफी मांगता है और मित्सी भी उसे बड़े प्यार से माफ कर देती है। प्रिंसेस कोआला ये सब देख रही होती है। हिरोशी उसे अपने मोजे सुंघा देता है, जिससे प्रिंसेस कोआला पगला सी जाती है और वो सारे हीरे उठाकर फेंक देती है। चीफ प्रिंसेस कोआला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे ही पकड़ लेती है और समुद्र में काफी दूर फेंकती है। फिर शिनचैन प्रिंसेस कोआला को शांत करा देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिनचैन ही कर सकता है। फिर प्रिंसेस कोआला चीफ को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कमाल की मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इतनी लंबी मूवी एक्सप्लेन करने के लिए काफी मेहनत लगती है, उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए लकी द एक्सप्लेनर चैनल को इसी तरह की मजेदार मूवीज और कमाल की वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।